ઉત્તરાયણ પર્વ દરમિયાન પોતાની આંખોની કાળજી કેવી રીતે રાખવી તે અંગે આંખોના નિષ્ણાંત તબીબ ડોક્ટર મોનિકાએ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। ઉત્તરાયણ પર્વમાં પતંગ રસિકો વહેલી સવારથી જ પતંગ ઉડાવતા હોય છે। આ દરમિયાન સૂર્યના કિરણો તેમની આંખમાં જતા હોય છે, જે ઘણા નુકસાનકારક હોય છે। જો કે આમ છતાં પતંગ રસિકો તેની ચિંતા કર્યા વગર પતંગ ઉડાવવામાં મશગુલ બની જાય છે। ત્યારે પતંગ ઉડાવતી વખતે આપણે કેવી રીતે આપણી આંખોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તે અંગે TNN ન્યૂઝની ટીમે आंखों निष्णांत तबीब डॉक्टर मोनिका साथे खास बातचीत करी थी। पहले तो मैं आप सबको उत्तरायण की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बट साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि काळजी रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश जो है वो एक बहुत सारे पर्व मनाता है, उन सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, बट आजकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो गया है और जिस हिसाब से हम त्यौहार मनाना चाहिए उसके बदले हम किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप उत्तरायण तो मनाएं, बट साथ में सेफ्टी कैसे रखें। सबसे पहले तो बिकॉज आई एम एन आई डॉक्टर, वील टॉक अबाउट आईज एंड वील टॉक अबाउट समथिंग विच प्रोटेक्ट्स योर आईज लाइक गॉगल्स। तो यहाँ पे ये मैंने 2-3 गॉगल्स रखे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप गॉगल्स खरीदने जाएं तो आपको क्या ध्यान रखना है। अब ये गॉगल मैंने लगाया और ये गॉगल मैंने लगाया, दोनों दिखने में सेम है पर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये हमारी आँख है, इसके अंदर ये पुतली होती है जिससे कि लाइट आँख के अंदर जाके पर्दे पे पड़ती है। तो जब सनलाइट हमारी आँखों पे पड़ती है वो हमारे पर्दे को बहुत नुकसान करती है। तो ये जब हमने चश्मा आगे लगाया तो इसकी शक्ति नहीं है, इसकी क्षमता नहीं है कि यूवी लाइट को ब्लॉक कर सके, बल्कि अंधेरा होने के कारण ये जो कीकी है वो और फैल जाती है, तो और ज़्यादा लाइट आँख के अंदर आती है। तो प्रोटेक्शन के बदले ये बल्कि आपकी आँखों को और ज़्यादा सनलाइट से नुकसान करता है। वेर एज अगर आप ये चश्मा देखें तो इसमें लिखा हुआ है पोलराइज्ड। जब आप ये अपनी आँखों के सामने रखते हैं तो ये यूवी लाइट को ब्लॉक करता है और रेटिना पे डैमेज होने से बचाता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि पर्व मनाने का तरीका बहुत चेंज हो गया है। तो सबसे बड़ी चेतावनी जो मैं आपको देना चाहूँगी कि चाइना ये जो थ्रेड्स बना रहा है, ये जो पतंग के धागे बना रहा है, उसमें टूटा हुए कांच का टुकड़ा होता है, राइट। वो पूरे, क्योंकि हमको ऐसा है कि हम पतंग उड़ा रहे हैं तो हमारी पतंग कटे नहीं, दूसरे इंसान की कट जाए। पतंग ना कटने के चक्कर में लोगों के गले कट जाते हैं, लोगों की आंखें कट जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो जब आप पतंग का धागा खरीदने जाएं तो चाइनीज़ धागा ना खरीदें, नॉर्मल धागा खरीदें। भले आपकी पतंग कट जाए बट आप और आपके आजू बाजू वाले सुरक्षित रहें, उस बात का ध्यान रखें। हमारे पास हर साल बहुत सारे पेशेंट इस तरीके के आते हैं कि उनकी जो कीकी है वो कट गई है। अब वो कितनी डेप्थ तक कटी है उस पर निर्भर करता है कि क्या इलाज होगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा कट जाती है तो टाँके भी लेने पड़ते हैं, पर अगर नहीं, अगर जैसे मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगी कि उस दिन हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ना मिले, अस्पताल बंद हो। अगर कभी इमरजेंसी है तो आप मेडिकल शॉप से जाके कोई भी दवाई ले लेते हैं जो आपकी आँख को नुकसान कर देती है। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन सी दवाई आप सेफली अपनी आँख में डाल सकते हैं, जो कम से कम आपको बहुत फ़ायदा ना दे तो ना दे, पर कम से कम नुकसान नहीं करेगी। अगर आपको कुछ चोट लग जाती है पहले तो सावधानी रखिए। अगर फिर भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप ये दोनों ड्रॉप्स डाल सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि एंटीबायोटिक के साथ स्टीरॉयड नहीं हो, मतलब मॉक्सीसिप डी नहीं चाहिए, सिर्फ मॉक्सीसिप चाहिए। ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखिए, नहीं तो वो आपकी आँख को नुकसान कर सकता है। मैं पहले तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके यहाँ आप और आपके सभी परिजन स्वस्थ रहें, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी उत्तरायण के टाइम ना हो। पर अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जो आँख से रिलेटेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका जेठानी, नंबर इज़ 9726129680। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका हेल्प करने की। हमारे हॉस्पिटल का नाम है द आई क्लिनिक एट वासना भाईली रोड। थैंक यू।